अपने लगी। बैठो, तुम्हारा काम आराम करना है। माँ इतने दिनों से एक भी काम नहीं कर पाई हूँ और मिहिर को तो प्रॉमिस करने के बाद एक काम नहीं किया मैंने। और तुम्हें काम करना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वैसे तुम्हारे काम करने से इस घर का कुछ ज्यादा भला नहीं हो सकता है। अब देखो ना, इस घर में काफी ऐसे लोग हैं जो घर भी संभाल सकते हैं और बाहर का काम भी कर सकते हैं। मैं आपका मतलब समझी नहीं माँ। मतलब बिल्कुल साफ है बेटे। अब देखो ना, आरती को ही ले लो, कहाँ वो और कहाँ तुम। कितनी पढ़ी लिखी है वो, घर भी संभाल सकती है और बिजनेस भी संभालना जानती है। उसी की वजह से अपनी अलीगढ़ की फैक्ट्री का पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। और एक तुम हो जिसकी वजह से सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होते रहते हैं। आप इतना नेगेटिवली क्यों सोचती हैं माँ? कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। जानती है ना, हर दुख कंपैरिजन से ही पैदा होता है। आप ही को देखिए ना, कितनी पढ़ी लिखी है आप, फिर भी एक हाउसवाइफ है। और दूसरी ओर बा, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन आज टॉप की फैशन डिजाइनर है। आज तक मैंने आप में और बा में कोई कंपैरिजन किया है भला? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कंपैरिजन से आपको कितना दुख होगा, है ना? तुलसी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को संभालो, वो ही काफी है। वैसे तुम कुछ कर नहीं सकती हो ना, इसीलिए ऐसा मानती हो। तुम्हारी हालत ना वो लोमड़ी जैसी है। एक लोमड़ी थी, अंगूर खाना चाहती थी, बहुत कोशिश की उसने, बहुत कूदी, लेकिन अंगूर नहीं मिले तो कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल वो लोमड़ी जैसी है। कुछ कर नहीं सकती हो ना, इसीलिए ऐसा मानती हो। माँ, लोमड़ी की छोड़िए, अपना ही एग्जाम्पल दीजिए। आपने कितनी कोशिश की कि पायल को इस घर की बहू बनाए, है ना? कामयाब हुई आप? नहीं। इसीलिए कहती हूँ, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। तुलसी बेटे, पायल की बात को लेकर ये मत समझो कि तुम जीत गई हो। ये मत भूलो कि बाजी अब भी मेरे ही हाथ में है। माँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि बाजी किसके हाथ में है। भाभी, आओ गायत्री, बैठो। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हो। हाँ भाभी, मैं हेमंत को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे तो फिक्र लगी है कि जब हेमंत को पूजा की शादी के बारे में पता चलेगा तो उसे क्या होगा। मैं उसे जानती हूँ भाभी, उसे बहुत दुख पहुंचेगा, उसका दिल ही टूट जाएगा। लेकिन अभी मैं तुमसे ज्यादा दुखी और परेशान हूँ। क्यों भाभी? क्या कहूँ मैं तुम्हें? आखिर हम बड़ों के होते हुए भी तुमने मिहिर और तुलसी के पास कन्यादान क्यों करवाया? हाँ भाभी, तुलसी तो आप ही की बहू है और आपको तो खुश होना चाहिए कि जगत का श्रेष्ठ दान यानी कन्यादान करने का मौका तुलसी को मिला। ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है गायत्री, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही है वो तो मैं ही जानती हूँ। समाज में और बिरादरी के लोगों के सामने तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। लोग क्या कहेंगे कि दादी सास और सास के होते हुए भी छोटी बहू ने कन्यादान किया, जरूर उस घर में उसी का चलता होगा। तुमने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। भाभी, आप तो जानती हैं सेजल मिहिर से कितना प्यार करती है। और आप मेरी बात सुनिए, इस बात से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन उस वक्त तुमने तुलसी के तेवर देखे थे, वो किस तरह से देख रही थी मेरे सामने जब वो कन्यादान करने बैठी थी। भाभी, इस बात पे गलती आपकी हो रही है। आप इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। मुझे मालूम है भाभी, तुलसी का एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव था। क्या खाक पॉजिटिव था? तुमने और तुलसी ने मिलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने तुलसी को बुलाया और उसके बाद तुलसी ने बा को बुलाया। ये ना सारा प्लान था मुझे अपमानित करने का। भाभी, सविता भाभी को कैसे मनाया जाए? पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है।
अरे ये क्या आजकल की लड़की लोग कपड़े पहनते हैं, जरा कैसे श्वास लिया ना गए काम से। दक्षा, अरे भाभी आइए आइए। अरे मुझे बुला लिया होता ना कमरे में, मैं आ जाती आपके कमरे में, आप भी तकलीफ क्यों ली। दक्षा, ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? क्यों, अब मैं दीदी कहलाने के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे भूल से निकल गया मुंह से भाभी, सॉरी। दीदी बाबा मानस मात्र भूलने पात्र। क्या बात है दीदी, टेंशन में हो? हाँ दक्षा, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? तुलसी ने वापिस प्रॉब्लम किया कुछ? तुलसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुलसी की माँ ने किया है। दीदी तुलसी की माँ तो ऊपर है, आप क्या बोल रहे हो? अरे बाबा, मैं वो माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुलसी की नई माँ की बात कर रही हूँ, गायत्री की। नई माँ तुलसी की? आजकल ना दक्षा, पायल और गायत्री के बीच कुछ प्रोफेशनल रिलेशंस हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो दीदी? मैं सच कह रही हूँ। आपको कैसे पता चला? अभी अभी पायल का फोन आया था गायत्री के लिए, तभी मैंने सुना। कमाल है, गायत्री भी कमाल करती है। एक तरफ वो पायल को नफरत करती है और दूसरी तरफ पायल को अपने क्लास में बुलाती है। पायल का फोन भी आया था। क्या होने क्या वाला है मालूम नहीं, पायल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहती है वो? अरे पायल की बात तो बाद में, लेकिन ये गायत्री क्या करना चाहती है? अब ना ये मामला बहुत ही पेचीदा होने लगा। एक बार तो ऑलरेडी बा ने गायत्री को चेतावनी दी है, फिर भी गायत्री ने पायल को अपने क्लास में रखा। मुझे तो लगता है ये अंबा भवन जब से बना है ना, गायत्री बहुत ऐसे हवा में उड़ने लगी है, सुपरमैन की तरह। खाली लाल कपड़ा पहनने का बाकी है। दक्षा, अगर अंबा भवन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो? वो कैसे? हाँ, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पायल है ना वहाँ, मैं पायल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने ऐसे ही वो क्लासेस ज्वाइन नहीं की है। बात तो सही है। गायत्री ने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वहाँ जो भी करेगी वो पायल करेगी और हम तमाशा देखेंगे। वाह! अरे सविता, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे कमरे में जा रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो बा, मेरे कमरे में जा रही थी? क्या बात है, आज सूरज किस दिशा से उगा है? क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही तुम? मैं समझी नहीं। बा, आप जो कह रही है वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वैसे आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों ली? मुझे ही बुला लिया होता। मैं कुछ समझी नहीं। कहीं क्या काम था? बेटे, मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेके आई हूँ। फ्यूजन डिजाइन पर मेरा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मैं ये काम आरती को सौंपना चाह रही थी। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि अगर आरती वो काम संभालेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हो बा, आप कितनी स्मार्ट है। मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अब भी आपसे। वाह, क्या एक एक आइडियाज है आपके। वाह! तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं बेटे। मैं वही कह रही हूँ बा जो आप समझ रही हैं। क्या चाल है आपकी, व्हाट एन आइडिया। पहले तुलसी को मुझसे दूर किया, उसके बाद गायत्री को, और अब आरती को मुझसे दूर करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन सविता बेटी, बा, वैसे आपको आरती की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरती की फिक्र करने के लिए उसका पति और उसकी सास अब भी बैठे हैं। और कुछ कहना है? अब कहने को बाकी रह ही क्या गया है, सब कुछ तो कह डाला है तुमने।